नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं दा संघर्ष चैनल को। आज हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको मिलाएंगे संदीप राणा सर से, जो एक आरक्षक हैं। 2016 में वो लगे हैं। तो सबसे पहले मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि ये जो आप आरक्षक लगे हैं, ये आप कब लगे हैं और आप किस पोस्ट पर हैं? जी, मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 2016 और 17 के दरमियान जी, और मैं 2017 से पोस्टेड हूँ। मध्य प्रदेश 2016 का एग्ज़ाम दिया था। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि आरक्षक का एग्ज़ाम निकालने के लिए उन्हें किस तरीके से तैयारी करना पड़ेगी, उन्हें क्या क्या बुक्स पढ़ना पड़ेंगी, उसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बता दीजिए। जी, मैं सबसे पहले मैं अपनी तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा। जी, मैंने स्टार्ट किया था RS अग्रवाल से जी, और फिर राकेश यादव सर की भी बुक अच्छी है काफ़ी, उसमें से भी अपनी बहुत प्रैक्टिस की मैंने। जी, प्रैक्टिस से उसमें काफ़ी अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन दिए हैं। और रीजनिंग के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपको जितना मॉक टेस्ट हो सके आप उतने मॉक टेस्ट दीजिए। जी, मार्केट में बुक अवेलेबल है उसके लिए, आरक्षक के लिए, उससे आप काफ़ी तैयारी कर सकते हैं। जी, ठीक। तो सर ने आप बताया कि आप मैथ जो है किससे कर सकते हैं, और रीजनिंग के लिए सर ने मॉक टेस्ट के बारे में सजेशन दिया है। सर, इसमें जीके का भी बड़ा फैक्टर रहता है और साइंस का भी बड़ा फैक्टर रहता है। तो जीके आपने किस तरीके से पढ़ा है, करंट अफेयर, और साइंस वो किस तरीके से तैयार करें? जी, मैंने जीके के लिए काफ़ी हद तक लूसेंट उस टाइम पे काफ़ी प्रेफेयर में थी, तो लूसेंट से काफ़ी कवर किया था। जी, उसके बाद में करंट अफेयर, करंट की जो उस टाइम पे मैगजीन आती थी जी, उनसे करंट अफेयर कर लेता था। जी। और मेरा फोकस ज़्यादातर मॉक टेस्ट पे रहा था, अच्छा, जिससे मैं मॉक टेस्ट की तैयारी के साथ ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करता था। जी। मैंने सुना है साइंस की भी लूसेंट आती है। आपने साइंस में किस तरीके से तैयारी की है? साइंस भी लूसेंट से करी है, कोई और बुक प्रेफर की है आपने? जी, मैंने सिर्फ लूसेंट से ही पढ़ी थी। अच्छा, लूसेंट से ही पढ़ी है आपने। तो कुल मिला के आप लूसेंट एक अच्छी बुक है। मैंने 2-3 इंटरव्यू लिए हैं, उसमें भी लोगों ने बताया है कि लूसेंट अच्छी बुक है। हिंदी के लिए भी वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। तो सर, हम जैसे ही देखेंगे कि एग्ज़ाम बच्चा देता है, उसके बाद में रिज़ल्ट आने के बाद में फिर फिज़िकल भी उतना ही मायने रखाता है जितना एग्ज़ाम रखाता है, क्योंकि जॉब जब ही लगेगी तब आप दोनों चीज़ें जो हैं क्वालिफाई करेंगे। तो आपने जो फिज़िकल की तैयारी की थी वो कितने समय तक की थी सर? जी, मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ, अब फिजिकल का काफ़ी हद तक मायने में रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन अब ये चाहता है कि गांव क्षेत्र से भी हमारे भाई लोग मध्य प्रदेश पुलिस में जुड़ना है। जी, जी। और फिजिकल इसमें 3 इवेंट हैं अभी तो पुलिस में फ़िलहाल। एक तो दौड़ है आपकी, लंबी कूद है जी, और गोला फेंक है। जी, जिसमें दौड़ में आपको 800 मीटर दौड़ना है जी, जी, 2 मिनट 45 सेकंड में। जी। और गोला फेंक है वो आपको 19 फीट 19 फीट के दरमियान फेंकना है। और लंबी कूद है, लंबी कूद 13 फीट की है समथिंग। आपने जैसे कि अभी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि गांव से भी बच्चे जो हैं आरक्षक के पद पर पहुँचें। तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि फिजिकल का 50% और एग्ज़ाम का 50% वो करेंगे। उसका फॉर्मेट आएगा, अभी कुछ फॉर्मेट आया नहीं है, तो सबका उसका इंतज़ार रहेगा कि वो किस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आपको रखना अपनी तैयारी फिजिकल की भी है और एग्ज़ाम की भी है, क्योंकि 50-50% उनमें दोनों का वो है। जी, अच्छा, तो जैसे ही अपन देखेंगे कि आपने फिज़िकल दिया, उसके बाद में अगला जो इवेंट है वो मेडिकल है। तो सर, मैं मेडिकल में थोड़ा आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं वो ज़्यादा एग्ज़ाम और फिज़िकल को लेके नहीं आते, वो ज़्यादा कमेंट आते हैं मेडिकल को लेके, क्योंकि किसी बच्चे की थोड़ा सा उसका नंबर, आँखों का जो है नंबर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, या टैटू बना हुआ है। तो ये कई सारे मेरे पास सवाल आते हैं। तो कृपया करके आपको जितनी जानकारी है, आपके साथ जिस तरीके से मेडिकल हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे, मैं ये चाहता हूँ आपसे। मैं मेडिकल के बारे में बताना चाहूँगा कि मेडिकल जिला बोर्ड, जो जिला चिकित्सालय होता है वो बोर्ड करता है। जी, अब प्रत्येक यूनिट अपनी जिला बोर्ड के जरिए ही मेडिकल कराती है। जी, और मेडिकल में आपको पहले तो आई टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट वगैरह हैं, चेस्ट में आपका एक्सरे वगैरह होंगे जी, और भी जो फिजिकल चीज़ें हैं, किसी के हाथ पैर में बैंड चीज़ें जो वो ना हो। आपने टैटू के बारे में पूछा तो मैं बताना चाहूँगा, टैटू ज़्यादा फैक्टर नहीं रखता है, क्योंकि टैटू आप वैसे भी
पुलिस सेवा एक महत्वपूर्ण सेवा में से आती है। जी। तो पुलिस में आपको टैटू उतना शोभा नहीं देगा और टैटू आपको उतना बड़ा नहीं हो जिससे शरीर के ऊपर दिखे, वो टैटू जहाँ तक है चल जाएगा। और बाकी मेडिकल बोर्ड के ऊपर डिपेंड भी करता है। अच्छा जी। ठीक। कुल मिला के आपका टैटू अगर है कहीं पर तो वो थोड़ा बड़ा ना हो, छोटा सा चल जाएगा। तो मैं सर से ये पूछना चाहूँगा सर, आँखों के बारे में बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आते हैं कि आँखें किस तरीके से चेक होती हैं, विज़न जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जी, पुलिस में 6x6 विज़न मांगते हैं। जी। अगर आपका चश्मा लगा हुआ है जी। तो शायद हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सके आपको। अच्छा। और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बता दूं तो कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं अलाउ है जी। इसमें आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो सर से हमने मेडिकल के बारे में भी जाना। मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर आप जब आप ट्रेनिंग पर गए होंगे तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है सर वो कितना लंबा रहता है एक आरक्षक का? वैसे ट्रेनिंग का मध्य प्रदेश शासन में पुलिस आरक्षक के लिए 9 महीने का है, करीब। अच्छा। 9 महीने के ट्रेनिंग। पर हमारे टाइम पे कुछ इवेंट ऐसे हो गए थे जिसमें हमें ड्यूटी में भेज दिया गया, जिससे हमारा टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ गया था। अच्छा। करीब हमें 1 साल हो गया था उसमें। अच्छा जी। ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको 10 महीने 9 महीने 1 आध साल आपको ट्रेनिंग पीरियड आपको बिताना ही पड़ेगा। तो सर हमारे जो दर्शक जो तैयारी कर रहे हैं, अभी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं व्यापम की, जैसे कि MPSI आने की चल रही है, कांस्टेबल दोबारा आने की चल रही है, पटवारी के लिए अभी हाल ही में चर्चा हुई है। तो हमारे जो दर्शक तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप मोटिवेशनल आप कुछ 2 लाइन बोलना चाहें तो सर बहुत अच्छा होगा। पहले मैं आपकी तैयारी के बारे में बोलना चाहूँगा जी। कि आप अभी ये देखिए कि पैटर्न एग्ज़ाम का कैसा आ रहा है। जी। आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जी। अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग विषय के होते हैं। जी। तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग तैयारी करनी चाहिए। जी। और आपको जितना हो सके मेरे हिसाब से तो मॉक टेस्ट दीजिए आप, उनके प्रीवियस ईयर के और करंट टाइम के भी। जी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसमें तो उसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत डिपेंड रहता है और क्वेश्चन भी रहते हैं आपको ज़्यादातर कि क्वेश्चन आप वैसे आप तैयारी करेंगे तो एक ही वे में करेंगे, और अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो सभी तरह के क्वेश्चन में आप फोकस कर सकेंगे। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके भी कई सारे साथ में दोस्त रहे होंगे तैयारी के दौर में, हाँ, तो क्या होता है कि कोई दोस्त होते हैं वो उनमें से जैसे मान लीजिए 3 दोस्त हैं, उनमें से एक निकल गया, 2 रह गए, तो जो 2 रह गए हैं वो बड़े थोड़े से डीमोटिवेट टाइप से होते हैं, क्योंकि वो एक एग्ज़ाम में नहीं, वो 2-3 बार एग्ज़ाम में छोटे छोटे या पॉइंट से या कुछ नंबरों से रह जाते हैं। तो उनके लिए कुछ आप मोटिवेशनल और कुछ बोलना चाहें तो सर बोलिए। मैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि आपने अपनी तरफ से अगर 100% दिया है जी, तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगा ही। भले ही आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हों, पर वो जीवन में आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। जी। आप उसको ये ना लें कि मैं इसमें फ़ेल हो गया तो मैं कहीं और नहीं हो सकता। आप हो सके आप किसी और में ट्राई कीजिए, आपका शायद हो सकता है किसी और में और बड़ी चीज़ में लग जाए जी, और आप हो सकता है उसमें और बड़ा कर सकें। तो ये था हमारा आज का इंटरव्यू जिसमें हमने आपको मिलाया संदीप राणा सर से। उन्होंने अपनी तैयारी का दौर बताया, उन्होंने किस तरीके से तैयारी की है, क्या पढ़ा है, और आपके लिए सजेशन भी दिया है कि किस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से तैयारी करें। हम ऐसे ही आगे वीडियो और लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं तो कृपया करके अगर लाल बटन आपको दिख रहा है तो उसको लाल को ग्रे कर लीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए। तो हम ऐसे ही अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।